ये साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोगों को एसिड, बेस और साल्ट के बारे में पढ़ना होता है। तो प्रारंभ करते हैं। हम लोग इस चैप्टर में एसिड, बेस और साल्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहले एसिड और बेस होते क्या हैं, तो एसिड से हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, एसिड क्या होते हैं, तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं। हाइड्रोजन त्यागने का मतलब H प्लस आयन जो है वो रिलीज करते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। सेम इसी तरीके से अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमें पता है कि हाइड्रोजन आयन है वो अलोन या एक अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी उपस्थित नहीं रह सकता। तो कहीं ना कहीं जो हाइड्रोजन आयन है वो तब बनता है जब हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से एसिड फॉर्मेशन होता है। या जो एसिड्स होते हैं वो वाटर से क्रिया करके, जब हाइड्रोजन आयन है वो वाटर से क्रिया करके H3O पॉजिटिव आयन देता है, तो जिसको हाइड्रोनियन आयन कहते हैं। इस तरीके से एसिड फॉर्मेशन होता है। तो एसिड क्या होते हैं, मुख्य रूप से बात करी जाए तो एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा H पॉजिटिव आयन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया या नाइट्रिक एसिड हो गया, ये एग्जाम्पल है एसिड के। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब HCl और नाइट्रिक अम्ल का HNO3। ये दोनों क्या करते हैं, जब भी ये वाटर में यानी H2O में डिजॉल्व किए जाएंगे तो HCl जो H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूट जाता है, तो हमें यहाँ पे भी मिल गया H पॉजिटिव आयन। सेम उसी तरीके से जो HNO3 है, अगर उनकी भी बात करी जाए तो ये H पॉजिटिव प्लस NO3 निगेटिव में टूट जाता है। तो इससे भी हमें H पॉजिटिव मिल गया, तो ये भी एसिड होगा। दूसरा आज एग्जांपल चलते हैं बेस के बारे में। बेस बेस वैसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन में या वाटर में जब भी डिजॉल्व किए जाते हैं तो OH आयन देते हैं, तो इसे बेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, बेस जो है वो वाटर में या एल्काइली जो भी होते हैं वो हमेशा जब भी मिलते हैं, जैसे एल्कली एलिमेंट जब भी किसी भी वाटर में मिलाए जाते हैं, उनका जो सॉल्यूशन होता है वो एक प्रकार का बेस का काम करता है। फॉर एग्जांपल जैसे NaOH हो गया, ये जो NaOH है वो एल्कली एलिमेंट है, और ये जब इसके साथ वाटर ऐड हो जाता है तो ये बेस फॉर्मेशन करता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये सारे बेस के एग्जाम्पल हैं। इस इमेज में हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारा ये हो गया वाटर है और इसमें HCl को डिजॉल्व किया जा रहा है, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिल रहा है, इसीलिए ये एसिड हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये हमारा वाटर हो गया H2O, और H2O में जब भी KOH को मिक्स किया जाएगा तो K पॉजिटिव मिल रहा है और OH निगेटिव मिल रहा है, तो इस तरीके से जो ये बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH निगेटिव मिल रहा है। ओवरऑल कहें तो जब भी H पॉजिटिव मिलेगा आपको तो वो एसिड कहलाएगा, और जब भी OH निगेटिव मिलेगा तो वो बेस कहलाएगा। और क्लास 10th के नज़रिए से बात करी जाए तो जैसे हमारा NaCl हो गया, सॉरी गलत, HCl हो गया, HNO3 हो गया, ये एसिड के एग्जाम्पल है। और सेम उसी तरीके से KOH हो गया, NaOH हो गया, ये सारे हमारे बेस के एग्जाम्पल हैं। अब
प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस, यानी जो एसिड और बेस के गुण हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हम लोग देखते हैं। देखिए, एसिड जो भी होते हैं उनका जो स्वाद होता है वो सोर होता है, यानी खट्टा होता है, और जबकि बेस का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। एसिड होते हैं, एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के मतलब चूँकि इनमें जब भी वाटर में एसिड को मिला दिया जाता है तो गुड कंडक्टर होते हैं, मतलब अच्छे इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जबकि ये जो बेस होते हैं उनमें भी गुड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, क्योंकि इसमें भी एक तरफ हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए, अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर क्यों होते हैं इनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। देखिए हमेशा जो हमारा प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी उसमें कभी फ्लो नहीं होती है, लेकिन अगर उसमें एसिड मिला दिया जाए और बेस मिला दिया जाए तो या कोई भी ऐसी एलिमेंट मिला दिया जाए या कोई भी ऐसा आयन मिला दिया जाए जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो उसके उपरांत उसमें धारा प्रभावित होने लगती है, यानी गुड इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कंडक्टर वो बन जाते हैं। अगर हम लोग एसिड मिलाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें से पता है कि H पॉजिटिव आयन यहाँ पे मिल जाता है, और H पॉजिटिव आयन जैसे ही मिलता है तो इसमें देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और निगेटिव चार्ज हो गया। हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा जो निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर मूव करती है, तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट के कारण इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। सेम इसी तरीके से हमारा बेस में भी होगा। अगर इसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करी जाए तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि ये एक वायर है। अब ये वायर में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इनको दो पोल में जोड़ा जाएगा तो चूंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इस निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ और इसके विपरीत धारा प्रभावित होने लगती है। तो ये सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसीलिए जो भी एसिड की बात करी जाए या बेस की बात करी जाए, ये गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। आगे चलते हैं। जो थर्ड हमारा प्रॉपर्टीज है कि देखिए जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तन कर देते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में परिवर्तित कर देते हैं। सेम उसी तरीके से जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये तीन जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल प्रॉपर्टीज़ की बात करी गई है एसिड और बेस के बीच में। अब देखिए डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट बेस की बात करते हैं। डाइल्यूट मतलब जिसमें वाटर मिक्स होता है। तो देखिए डिक्रीज इन द हाइड्रोनियम आयन, चूँकि इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि जो H पॉजिटिव होता है वो जब H2O से मिलता है तो क्या करता है, H2O पॉजिटिव बना लेता है, और इसके कारण जो कंसंट्रेशन है, जैसे कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, उसकी जो तरलता होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिए इसमें डिक्रीज ऑफ द हाइड्रोनियम आयन, इसके कंसंट्रेशन जो होता है वो डाइल्यूट एसिड का बढ़ जाता है। जैसे हाईली क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें एग्जांपल आपको नज़र आएंगे। सेम इसी तरीके से जो OH होता है, OH देखिए क्या होता है, जब भी हम लोग H2O में OH मिलाएंगे तो हाइड्रो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो हाइड्रोक्सिल आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है तो जैसे ही कंसंट्रेशन हो जाएगी वो डाइल्यूट बेस फार्म कर लेगा। तो इस तरीके से ये भी एक प्रकार की एक्जोथर्मिक रिएक्शंस इंडिकेट करता है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में चैप्टर नंबर 1 में बताया गया है। तो
वहाँ पे क्लासेस में बताए गए होंगे, तो इसको हम लोग अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में। देखिए, हमें पता है कि अगर जितना ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन होगा, समझिए अगर मान लीजिए एक हम लोगों ने बर्तन ले लिया और जितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव आयन होंगे वो इतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सेम उसी तरीके से जितने कम एच पॉजिटिव आयन होंगे उतना ही क्या होगा, अ, अ, उतना ही कम या वीक एसिड होगा। सेम उसी तरीके से हमें पता है कि एस जो है, अगर इसकी बात करी जाए तो एस से हमें बहुत ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन मिलते हैं। तो इसीलिए एस जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करता है। उसी प्रकार जैसे हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड का मतलब जिसमें एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है वो CH3COOH होता है, COOH। तो अगर एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें C होता है और C ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है। सॉरी, इसको मिटा लिया जाए, एक मिनट ज़्यादा। एसिटिक एसिड का फार्मूला जो CH3COOH है, उसमें इसकी बात करते हैं। तो इसमें देखिए जो ये है उसमें C कार्बन कार्बन से जुड़ा होता है, और इसके बाद H ये जुड़ा होता है, H ये जुड़ा होता है, और H ये जुड़ा होता है। इसी प्रकार जो ये COOH है, ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा होता है, उसके बाद OH से जुड़ा होता है। तो अगर एसिटिक एसिड की हम लोग ये स्ट्रक्चर देखें जिसमें कार्बन के यहाँ पे 4 वैलेंसी होती है, इसमें भी इस कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन है तो 4 वैलेंसी है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये जो ओ एच है वो निकल जाता है। तो चूंकि ये एच निकलता है और ये काफ़ी एक कमज़ोर एसिड के रूप में काम करता है, इसीलिए कि एक बहुत ज़्यादा आसानी से रिलीज नहीं होता। इसमें जो हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन इसमें से केवल बाहर निकलता है, तो इसीलिए काफ़ी वीक एसिड की भूमिका निभाता है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो ऐसे ऐसे जो बेस ऐसे बेस जो आसानी से ओ एच आयन त्याग देंगे, रिलीज कर देंगे, या बहुत ज़्यादा जो ओ एच आयन रिलीज कर देंगे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल NaOH की बात करते हैं। NaOH जो जब भी वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो ये Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव में टूट जाता है काफ़ी आसानी से, और ये बहुत ज़्यादा OH आयन देता है। तो इसी के कारण जो ये NaOH है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस है। सेम उसी तरीके से जो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसको NH4OH के रूप में हम लोग जानते हैं, ये NH4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव के रूप में टूट जाता है। और OH जो इसमें टूटता है वो बहुत कम OH आयन देता है। आप देखेंगे तो इसमें जो OH की मात्रा है वो काफ़ी कम रहती है। तो इसी के कारण बहुत चूँकि कम मात्रा में या लेस रिलीज करते हैं OH आयन, इसीलिए इनको हम लोग वीक बेस के रूप में जानते हैं। अब कुछ ऐसे कॉमन एसिड और बेस हैं जो हमारे लाइफ में या हमारे दैनिक जीवन में देखे जाते हैं, उनके बारे में यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के रूप में दिए गए हैं। जैसे हमारा एसिटिक एसिड की बात करिए तो जो विनेगर होता है उसमें आपको वो एक एसिटिक एसिड उसमें मिलता है। इसी प्रकार जो लेमन होता है, हमारा जो नींबू होता है, उसमें सिट्रिक एसिड आपको मिलेगा। टोमेटो जो होता है उसमें ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। उसी प्रकार जो हल्दी होती है जिसको टर्मेरिक कहते हैं, उसको टर्मेरिक एसिड मिलेगा। ऑरेंज में भी सिट्रिक एसिड मिलता है, और जो क्रूड्स होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारा मिल्क होता है उसमें भी आपको लैक्टिक एसिड्स मिलेंगे।
तो ये एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं उसमें मोस्ट ऑफ द सिट्रिक एसिड्स अवेलेबल आपको मिलेगा। अब आते हैं इंडिकेटर कि इंडिकेटर का मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। हम लोगों ने पहले बात करी थी कि जब भी H पॉजिटिव आयन मिलेगा तो वो एसिड हो जाएगा, और सेम OH अगर आयन मिलता है तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इसी के आधार पे भी यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन करी गई है। सेकेंड, हम लोगों ने देखा था प्रॉपर्टीज की, जो एसिड्स होते हैं ना वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में परिवर्तन कर देते हैं, जबकि जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कलर के आधार पे, स्मेल के आधार पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। तो यहाँ पे देखिए क्लास 10th में कुछ टाइप ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में दिया गया होगा। जैसे जैसे कुछ सुगंध के आधार पे सबिस्टेंस, जो सबिस्टेंस के आधार पे, ओडर के आधार पे अपने आप को बताते हैं कि वो एसिड है कि बेस है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ सबिस्टेंस होते हैं वो बेसिड एसिड मीडियम में कुछ अलग प्रकार की सुगंध दिखाते हैं, जबकि बेस में कुछ अलग प्रकार की सुगंध देते हैं। तो उनके ओडर के आधार पे हम लोग बता सकते हैं कि एसिड है कि बेस है। सेम उसी तरीके से सेकेंड जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स कुछ होते हैं, जैसे हमारा टर्मेरिक हो गया, हल्दी हो गया, जिसमें उसके बाद लिटमस हो गया, लिटमस पेपर जिसको हम लोगों ने अभी बात करी थी कि ब्लू पेपर को रेड कर देता है और रेड पेपर को ब्लू कर देता है बेस मीडियम में। तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है एसिड और बेस के। इसी प्रकार के जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज जो होता है, उसके बाद फिनॉल फेलेंथ्रीन एक प्रकार का जो सब्सटेंस है वो भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है एसिड और बेस को पता करने के। तो इन इंडिकेटर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा एसिड होगा और कौन सा बेस होगा। अब यहाँ पे इंडिकेटर में हम लोग बात करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर दिया गया है और उसके बाद एसिड और बेस दिया गया है। अगर हम लोग रेड लिटमस पेपर लेंगे तो क्या होगा, जैसे अगर रेड लिटमस पेपर लेंगे, अगर कोई भी एसिड होगा तो जैसे हमें पता है कि एसिड क्या करता है, ब्लू को सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई, ब्लू को रेड में बदलता है। तो ब्लू को रेड में बदलता है, चूँकि रेड में बदलता है तो इसका रंग तो पहले से ही लाल है, तो क्या इसमें क्या लाल को और लाल में बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो नेचुरल कलर है रेड, वो रेड ही रहेगा, रिमेन रेड रहेगा। जबकि अगर वो बेस होगा तो ब्लू में वो चेंज कर देगा, रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। सेम उसी प्रकार अगर ब्लू लिटमस पेपर लेते हैं तो ब्लू उसका नेचुरल कलर हो गया। अगर वो जैसे ही एसिड है कि वो क्या करेगा, उसको एसिड है तो वो क्या करेगा, रेड में परिवर्तित कर देगा। जबकि यदि अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में हम लोग डुबाएंगे तो उसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पे परिवर्तन नहीं होगा बेस की मीडियम में, जबकि एसिड के मीडियम में उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग देखें, देखिए फिनोल्फथीन लेंगे तो अगर एसिड होगा तो एसिड के केस में वो कलरलेस रहता है, मतलब कोई उसमें कोई कलर एकदम सफ़ेद दिखेगा पतली जैसी, लेकिन अगर बेस होगा तो वो पिंक हो जाएगा। तो ये होता है फिलेंडोफेनेलिन एक प्रकार का सब्सटेंस है। उसके बाद मेथिल ऑरेंज लेंगे, अगर मेथिल ऑरेंज जो एक प्रकार का सिंथेटिक, ये जो हमारे हैं वो नेचुरल हैं और ये जो हमारे हैं वो सिंथेटिक हैं। तो सिंथेटिक में अगर मेथिल ऑरेंज लेंगे तो देखिए अगर एसिड है तो वो लाल में परिवर्तन हो जाएगा, और अगर बेस होगा तो येलो में वो दिखाने लगेगा कलर।
मतलब अगर इसका नेचुरल कलर देखेंगे तो रेडिश ऑरेंज होता है, एक प्रकार का ऑरेंज की तरह लाल आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो बहुत ज़्यादा रेड, एकदम प्योर रेड हो जाएगा। और अगर बेस के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो येलो में परिवर्तन हो जाता है। तो इस इंडिकेटर के माध्यम से हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा, ये पता कर सकते हैं। ये डुबोने के बाद ही पता चलता है, या एक दो बूंद जब इन लिटमस पेपर की बात कर लें, या मेथिल ऑरेंज की बात कर लें, इन पे गिराया जाता है तो ऐसा कलर हमें नज़र आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। आप देख सकते हो कि ये लिटमस पेपर लिया गया है। हम देख सकते हैं इस लिटमस पेपर का कलर कैसा है, ब्लू है। अब चूंकि ये लिटमस पेपर का कलर ब्लू है और इसको यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया गया है और सॉल्यूशन में डुबोया जा रहा है, तो चूंकि इसका अगर सॉल्यूशन क्या होगा, अगर एसिड है तो ब्लू पेपर को वो रेड में परिवर्तित कर देगा। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड में परिवर्तन हो रहा है और इसीलिए ये जो सॉल्यूशन होगा वो एसिड होगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया है उसका कलर है रेड, लिटमस पेपर का। और जब भी ये रेड होगा, रेड है और इसको हम लोग एक सोल्यूशन में डुबो रहे हैं तो इसका कलर क्या हो जा रहा है, ब्लू हो जा रहा है। और ऐसा तभी होता है जब ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बेस होगा, तभी ऐसा होगा। तो इनसे हम लोग पता कर सकते हैं कि कब से एसिड होगा, कैसे बेस होगा। अब आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है। तो देखिए, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड की, तब तक इतना ही रहने दिया जाए।